हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। जैसे कि 2-3 दिनों से बहुत काम है और उतना टारगेट नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं सोच रही हूँ आज इस वजह से मैं मॉर्निंग में उठ गई। मॉर्निंग में उठने का मतलब कि मॉर्निंग का एक स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो कुछ स्टडी हो जाती है। कुछ दिन जो है 10 दिन से मेरा रूटीन जो खराब हो गया था, मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही थी। इस वजह से अब से मॉर्निंग में मैं डेली उठूंगी 4 या 5 बजे। तो ऐसे मतलब मॉर्निंग में स्टडी करने से सही रहता है कि एक स्लॉट कंप्लीट हो जाता है और जो पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और उतनी परेशानी भी नहीं। आज तो बेहिसाब काम है, बहुत सारा काम करना है। इस वजह से मॉर्निंग में एक स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। जैसे कि चाहे कोई भी काम हो, लेकिन अपनी स्टडी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे कि कल धनतेरस था, आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली रहेगी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों को आज ही मतलब दीपावली की जो शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि कल का दिन दीपावली बीत जाएगी, ए ब्लॉग जाएगा दीपावली के दिन का। तो जैसे कि मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब कोई फेस्टिवल आता है, जब कोई अपनी मर्जी से मतलब जो आपको चीज़ पसंद है करना, अगर फेस्टिवल में नहीं कर पाते तो कैसा लगता है अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास पैसा है, वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने आप से एक वादा करना होगा कि ये दिवाली तो जा रही है, अगर आने वाली दिवाली में हमें ऐसा काम करना है मतलब कि जो फाइनेंशियली रूप से डिपेंड हो जाए, कोई न कोई जॉब हमें मिल जाए। मैं हर किसी से एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैं धनतेरस के दिन गई थी मार्केट, तो वहाँ उसमें से जैसे कि 95% ऐसे लोग होते हैं जो झाड़ू खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें खरीद के लाते हैं। मतलब धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदा जाता है। तो उसी तरह से उसमें से 5% ऐसे लोग होंगे जो मतलब गोल्ड खरीदे होंगे और अदर चीज़ें, मतलब बड़ी बड़ी सामान क्यों खरीदे होंगे सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि वो फाइनेंशियली रूप से स्टेबल है, मजबूत है, अपनी लाइफ में सक्सेस है। जैसे कोई एस्पिरेंट है और कोई अदर काम करने वाला, हर इंसान का मतलब टारगेट जो है अलग अलग होता है, लेकिन फोकस एक ही चीज़ पर होती है। फोकस किस पर होती है? पैसे पर होता है। अगर हमारे पास पैसा है तो लाइफ में वो सब काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और भी अदर काम कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि हर इंसान का जो है फोकस एक ही चीज़ पर है, वो है पैसा। पैसा है तो सब चीज़ है। मैं भी जो है पैसे के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपनी ज़रूरतें जो है पूरा कर पाऊंगी और दूसरों के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहूंगी। अब पैसा पैसा, पैसे का ही सारा खेल है। मैं बस 1.5 घंटा स्टडी की हूँ, क्योंकि 5 बजे उठी तो 6:30 बजे आके खाना बनाने लगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी तो उसके बाद जल्दी जल्दी काम भी करूंगी, तो काम कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं भी 1-2 स्लॉट कंप्लीट कर लूँगी मतलब दोपहर को। ऐसे मतलब 2-3 दिनों से पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो गई हर किसी की। मैं जानती हूँ इस टाइम हर घर में मतलब काम, हर कोई तैयारी कर रहा, सफाई कर रहा है दीपावली की। तो ऐसे में जो है हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो हमें बस इतना कोशिश करना, चाहे जो भी हो 1-2 स्लॉट 3 स्लॉट तो कंप्लीट करना ही है, चाहे डेली हो, जितना भी काम रहे। शाम के बाद मतलब खाना बनाने के बाद कुछ तो टाइम मिलता है रात में, तो रात को ही जो टाइम मिलता है उसका यूटिलाइज कर लीजिए सही से, मतलब ठीक रहेगा। ऐसे मतलब जो हैबिट है धीरे धीरे छूट जाएगी। कितने 4-5 दिन से सब लोग सफाई कर रहे हैं दीपावली की। मैं भी जो है 3 दिनों से लगातार दिवाली की सफाई कर रही हूँ, लेकिन काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन आज फाइनल हो जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कल के बाद कल के लिए काम नहीं रहेगा। यहाँ जो बर्तन रखने वाला, इस पर बहुत सारी धूल जम गई, इसी को अब जा रही हूँ साफ करने, एक एक करके बर्तन निकालने जा रही हूँ। अगर दीपावली नहीं होती तो कोई इतना डीपली जो है सफाई कोई नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता। यहाँ मैं बर्तन निकाल रही थी तो एक चीज आप लोगों को दिखाने आ गई। यहाँ देखिए बिलनी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ अपना घर बना लिया। उसको मैं बस ऐसे ही रख दी, हल्का हल्का ऊपर से साफ की, उसका घर जो है उजाड़ना सही नहीं। तो मैं जैसे कि अभी मेरे कहीं पानी में चींटी भी पड़ी रहती तो एक एक करके मैं सबको निकालती हूँ, तभी जाके वो पानी गिराती हूँ। जैसे कि घर में जितना भी काम रहता है दीपावली का या रामनवमी का, तो सारा काम जो है घर में बहुत सारा छोटे छोटे काम पड़ जाते हैं, इस वजह से बहुत सारा काम हो जाता है। तो जो है मुझे ही करना पड़ता, मैं ठहरी अकेली और मेरी मम्मी जो है बाहर का जो रहता है वो सब करती है।
अभी सारा जो है जितना भी डब्बे थे नमक और शक्कर का और हल्दी का, जितने भी सारे डब्बे थे, बर्तन थे, सब मैं बाहर करके आई हूँ। बाहर करने के बाद मेरी मम्मी जो है नल पर धो रही है। जैसे कि इस टाइम 10 बज रहे हैं, इस टाइम हर कोई जो है काम कर रहा होगा, दीपावली की तैयारी कर रहा होगा। यहाँ साफ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ यहाँ चूल्हा साफ करना। चूल्हे को बहुत अच्छी तरह से, एक दाग भी नहीं लगना चाहिए, मतलब छुड़ा रही थी, बहुत लेट लगा, कम से कम मुझे 15 मिनट लगा इसी को साफ करने में। मैं अपने मम्मी को भेजी थी कि जो लोहे वाला बर्तन मांजने वाला जाओ लेकर आओ दुकान से, तो दुकान पे मिला ही नहीं। तो जो बर्तन मांजने वाला ब्रश रहता है उसी से साफ की, तब जाके पूरी तरह से साफ हुआ। मैं जल्दी जल्दी सारा काम एक एक करके खत्म करना चाह रही हूँ। जल्दी खत्म हो जाएगा तो एक दो स्लॉट जो है मैं पढ़ लूँगी, एक दो स्लॉट पढ़ लूँगी तो सही रहेगा। जैसे कि अब एक दिन की बात और है, उसके बाद तो फिर कंटिन्यूटी उसी तरह रहेगी जिस तरह से टारगेट पहले लिया जाता था। तो इस टाइम बहुत काम है, हर कोई मतलब अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा है, कुछ लोग तो उठा भी नहीं रहे होंगे इस काम में। अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन साफ कर, जो मतलब खाना गिरता है फर्श पर, मतलब वहाँ किचन पर लग जाता है, तो इस वजह से मुझे ब्रश से साफ करना पड़ता है जब कभी भी सफाई करती हूँ। मतलब कि वैसे तो साफ करती हूँ, लेकिन जो लग जाता है तो जल्दी साफ नहीं होता, तो उसको ब्रश से साफ करना पड़ता है। तो वही मैं ब्रश से साफ कर रही हूँ। और यहाँ का फर्श जो है अभी कुछ लगा नहीं, टाइल्स वाइल्स कुछ नहीं लगी है, तो इस वजह से मतलब ब्रश से साफ करना पड़ता है। यहाँ साफ करने के बाद अब पूरा फर्श जो है जितना घर है सबको धोना पड़ेगा। धोने के बाद तब सारा काम खत्म होगा। एक दो काम बचा है वो कल मतलब कर लूँगी, ज़्यादा काम नहीं है, एक दो काम है, छोटा मोटा काम है। मेरा सारा काम जो था वो सब खत्म हो गया, मैं कर ली हूँ। अब यहाँ जो सारी सामान है उसको मतलब भरी हूँ, सामान मतलब सारी चीज़ें भरने के बाद अब जा रही हूँ इसको रखने अच्छी तरह से, जहाँ जहाँ जो जगह पर रखा गया था। रखने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि आज मेरा जो है दीपावली का सारा काम फाइनल हो चुका है। कल के लिए एक दो काम बचेगा, छोटा मोटा काम है, उसको मैं कर लूंगी कल। अब जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि इस टाइम हर कोई बिजी है काम में, तो आप लोग एक दो दिन का गैप कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि मुझे, मैं इस वजह से जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ कि 1-2 घंटे 3 घंटे मुझे जो है स्लॉट, एक दो स्लॉट कंप्लीट करने के टाइम मिल जाएगा। तो मैं हो सकता है 2 स्लॉट करूँगी। आज डेली 3-4 दिनों से जो है मैं 3 स्लॉट बस कर रही हूँ काम के चलते। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। मॉर्निंग का स्लॉट जो है जीके जीएस का था, तो इस स्लॉट में मैं जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। आरडीए में जो मैं विटामिन B12 पढ़ने जा रही हूँ। जो ऑनलाइन क्लास नहीं लिए और जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग इससे पहले का जो वीडियो आरडीए के बारे में, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है। क्योंकि उसमें मतलब जो आप पहले नहीं पढ़े होंगे, जाने होंगे, वो आप सबको मैं बताई हूँ जानकारी आरडीए के बारे में। इससे पहले मैं किसी वीडियो में आरडीए के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर जिन लोगों को वो जानकारी चाहिए वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताई हूँ। इस टाइम जो है 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मैं जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, तो उसी में से मैं एनाटॉमी के बारे में पढ़ रही हूँ। पाचन तंत्र और दांत, कुछ मतलब इसमें ज़रूरी चीज़ें मिल गई, इस वजह से सोची कि इसको पढ़ ही लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छा मतलब दिया गया है। इसमें दंत सूत्र के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि मतलब वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें मतलब बुक्स पढ़ने से मतलब उसमें मिल जाता है, जो मतलब कहीं नहीं दिया रहता। तो इस वजह से बुक पढ़ने की जो है आदत डालनी चाहिए। इस टाइम जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के देखिए वो मार्च में हो सकता है चला गया, तो इस वजह से हमारे पास टाइम बचा है, हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना टाइम है कि